This program is sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited. नमस्कार, विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शत न्यूज। तो नक्शत न्यूज लगातार झारखंड की विरासत और उसकी संस्कृतियों को आप तक पहुंचा रहा है और कोशिश यह भी है कि हम अपने विशेष पेशकश कीर्तिमान के द्वारा आप तक झारखंडी वीरों की उन गाथाओं को भी पहुंचा सकें जो अनछुए पहलू की तरह हैं। तो रांची में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े तिरंगे झंडे के निर्माण से जुड़ी हमने आप तक हर अपडेट्स पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की थी। आपने अपने पसंदीदा शो कीर्तिमान को पसंद भी किया और आपके द्वारा मिले सुझावों और अपार प्यार ने ही हमें इस एपिसोड को जारी रखने की ताकत दी है। इसलिए अब हम प्रत्येक शनिवार को कीर्तिमान की विशेष पेशकश जो है लेकर हाजिर हो रहे हैं और आज की कड़ी में दास्तान है उस किले की जिसके ईंटें जो है सेनानियों के खून से जो है रंगे हैं, जिस किले ने कभी झारखंड में एक जयचंद भी पैदा किया और एक श्राप ने कैसे उस किले को इतना खौफनाक बना दिया कि लोग वहां दिन में भी जाने से घबराते हैं। आज उस किले की एक एक ईंटें उसके समृद्ध विरासत की कहानी भी कहते नजर आते हैं और इसके खंडहर में तब्दील होने का कारण इस किले पर हर साल बिजली गिरना है और आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे हर साल इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर भी जाता है। आप माने या ना माने, लेकिन गांव वालों के अनुसार इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। इस विशेष पेशकश में हम आपको विस्तार से बताएंगे वो सारी बातें जो आपको रोमांचित कर देंगी और आपकी आंखें भी विस्मित हो जाएंगी। आज की इस खास पेशकश में हमने लगभग हर तथ्यों और दस्तावेजों को समेटने की कोशिश की है। हमारे खास एपिसोड कीर्तिमान में जारी है और जो आपको राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति, स्वाधीनता आंदोलन की कहानियों, भाषा और इतिहास से रूबरू करा रहा है। तो झारखंड की विरासत विविधताओं से भरपूर है, जहां के जर्रे जर्रे में कुदरत ने अपनी असीम नेमतें बख्शी हैं। झारखंड ने केवल खनिजों के कारण प्रसिद्ध रहा है, बल्कि यहां की जनजातीय संस्कृति, भाषा और पुरातात्विक विरासतें भी यहां कदम कदम पर बिखरी पड़ी हैं। आज एक ऐसे ही किले की कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसकी कहानी बेहद खुरेंजी और सनसनीखेज है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। शक्ल लिए यह किला पिठोरिया के राजा जगतपाल का भी शब्द किला है। यहां की वीरानियां आज भी यहां आने वालों को डराती है। ऐसा लगता है कि यहां कोई वर्षों से बैठा अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा हो। आपने झारखंड के कई किलों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम जिस किले की बात करने जा रहे हैं वह किला राजधानी रांची से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला रांची पतरातू मार्ग के पिठोरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल के किले के नाम से मशहूर है। हॉरर फिल्मों की तरह यह किला आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। मुगल काल की समृद्ध वास्तुकला और स्वाधीनता आंदोलन की कहानियां भी यह किला कहता नजर आता है। किसी जमाने में 100 कमरों वाला यह विशाल किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके खंडहर में तब्दील होने के कारण भी बेहद सनसनीखेज और खौफनाक हैं, क्योंकि इस किले पर हर साल गिरती है बिजली और बिजली गिरने के कारणों पर आज भी सस्पेंस बरकरार है।
कई दशकों से बिजली गिरते रहने के कारण यह किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वैसे तो बिजली गिरना एक कुदरती घटना मानी जाती है, लेकिन एक ही जगह पर दशकों से लगातार बिजली गिरना सस्पेंस जरूर पैदा करता है, जिसकी पड़ताल जारी है। अरविंद प्रताप के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, तो आपने देखा कि ये किला कितना रहस्य को समेटे हुए है अपने अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कहानियां हैं, इसके नेपथ्य की जो कहानियां हैं वो बेहद खौफनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है इस किले का इतिहास, और परत दर परत हम आपको हर उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जो इस किले से जुड़ी हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस किले के बारे में, स्वाधीनता संग्राम के बारे में और इसके पुरातात्विक महत्व के बारे में भी। तो हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू जी हैं, जो मशहूर इतिहासकार हैं और प्रोफेसर भी हैं, और नीतीश प्रियदर्शी जी हैं, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पुरातत्व के बारे में खासा जानकारी भी रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साहू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से ये किला अपने अंदर कई रहस्यों को न सिर्फ समेटे हुए है, बल्कि स्वाधीनता संग्राम से भी इसका गहरा रिश्ता रहा है। उसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये 1857 की जो क्रांति है जी, वो ये पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ शाही जी, पूरे जो देश में जो क्रांति हुई थी जी, उसमें ये जो अंग्रेज शासक जो थे, डाल्टन वगैरह जो थे, इनको भगाने का काम ये लोग कर रहे थे, इधर से निकालने का काम कर रहे थे। और ये जो वहाँ जगतपाल सिंह जो परगनित के रूप में वहाँ पिठोरिया में थे जी, उन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उन लोगों से बचाने का काम किया। और जब ये लोग अंग्रेज को खदेड़ रहे थे उन लोग को, तो बीच में कहीं पर गाछ वृक्ष गिरा करके, कहीं पर पत्थर वगैरह डाल करके उसको ये लोग को जाने में, जो अंग्रेजों तक पहुंचने के लिए ये लोग रोक कर रहे थे। जी, जो अंग्रेजों के साथ में जो परगनित मिले हुए थे जी, तो उसी में जो ये ठाकुर विश्वनाथ शाही या और लोग भी जो थे, वो लोग इस तरह से एक घटना घटी थी जिससे परगनित को अंग्रेजों के एक पक्षधर के रूप में, अंग्रेजों के एक विभीषण के रूप में, हम लोग जयचंद के रूप में जानते रहते हैं जी। चलिए नीतीश जी, ये तो इतिहास की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि किला कहीं ना कहीं रहस्य के साथ साथ इसका पुरातात्विक महत्व भी है, मुगल काल के कुछ वास्तुकला भी इसमें देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि पुरातात्विक महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। देखिए, झारखंड में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक इंपॉर्टेंस के बिल्डिंग्स हैं पुराने जो कि झारखंड में हैं। बहुत से तो अब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बहुत से कुछ अभी भी बचे हुए हैं जी। तो ये किला उसी में है जो हमने जाके वहाँ देखा था। इस किले को जगतपाल सिंह का जो किला है, कि जैसे आपने कहा कि बिजली बहुत गिरती है, ये सब उस पर जाके हमने वो शोध करने की कोशिश की थी। तो वह हमने देखा कि ये पुरातात्विक किला है और इसकी जो नक्काशी वगैरह जो की हुई है उसमें कहीं ना कहीं मुगल जो स्थापत्य कला है, जो आर्ट होता था मुगल का, वो उसका एक छाप इस पूरे इस खंडहर में दिखता है। और देख के लगता है कि कभी ये खंडहर काफी बुलंद था। और पुरातात्विक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप उस जमाने के जितने भी आप मकान को देखिएगा तो जो सीमेंटिंग मटेरियल होता था, चूना सुर्खी वगैरह मिला के जो बनाते थे दाल वगैरह का, तो एक अजूबा होता था, बड़ा ठोस होता था, ईंटें भी बड़े मजबूत होता था, ईंटें बड़े पतले पतले होते थे, कुछ अजीब सा जो आज नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो उस नाते भी ये काफी, और एक ये जो किला है अपने में काफी कुछ इतिहास अपने बारे में बोलता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी पुरातात्विक जो बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े किला जो होते हैं ना, आप उनको देखिएगा तो आपको साफ लगेगा किला अपने बारे में कुछ बोलना चाहता है जी। हम लोग को उसको समझना है, पढ़ना है, क्योंकि जो किला है इसकी भी कई कहानियां हमने सुनी है। वहां पर जाके मैंने किस तरीके से गद्दारी की गई, कैसे लोग आए, हमला किया, फिर सब वंश खत्म, वो अपनी जगह है। देखिए ये किला अपने में पुरातात्विक हिसाब से देखा जाए, बाकी कहानी अलग है। वो देखिए हमारा जो इतिहास है वो जयचंद और विभीषण लोग से भरा हुआ है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे बात करें तो वो किले का कोई दोष नहीं है। तो किले को बचाना था, अब तो पूरी तरह खंडहर हो चुका है वो किला। और जिस जगह पर वो किला है पिठोरिया, हिस्टोरिकल भी देखा जाए और पहले भी अगर देखा जाए आर्कियोलॉजिकल भी, तो बहुत रिच साइट है जी।
और जियोलॉजिकल भी बहुत रिच साइट है जी। जो पत्थर चट्टान वगैरह है वहां पर, जो पुराने जो आप देखिएगा जो मुढ़र का पहाड़ है, जी। काफी रॉक्स वेदर्ड हो गए हैं और करोड़ों साल पुराने पहाड़ सब हैं। तो इस नाते अगर देखा जाए, और पिथौरिया अपने प्राचीन सभ्यता है, पुरानी राजधानी हमारी रही है छोटनागपुर की इधर और की। 1857 से पहले की चिंगारी भी जो फूटी थी, बिल्कुल। कहा जा सकता है कि पहली चिंगारी झारखंड के इलाकों में फूटी थी 1857 से पहले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो आपका हो गया था क्योंकि अंग्रेज का क्योंकि यह यहाँ का जो टिरेन है जी। वो बहुत फेवरेबल था यहाँ के लोगों के लिए। घाटी है, आगे पिठोरिया घाटी, पतरातू घाटी है, इधर ऊंचाई पर था, जंगल था, तो छुपने का भी जगह था, बहुत सारे फैक्टर्स होते थे। तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स भी थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सपोर्टिंग थे, और बिल्डिंग जो किला आप बता रहे हैं, क्योंकि हमने जब उस किला को देखा भीतर घूम के, तो काफी बड़े बड़े कमरे, नीचे आपका वो भी था जो जो रंगशालाएं भी बनी हुई है। बिल्कुल जी। तो हाँ, तो दो वहां पर किला है जी। और बगल में एक तालाब है, जगतपाल सिंह का अच्छा, तालाब। ये आश्चर्य पैदा नहीं करता नीतीश जी कि एक और किला है, मंदिर भी है, मंदिर पर बिजली नहीं गिरता, किले पर बिजली गिरता है? देखिए बिल्कुल है, इसका साइंटिफिक कारण है जी। क्यों बिजली गिरती है किले पर। जी। जो हम लोगों ने देखा 2-3 बार जब भी गया शोध किया, उसका बहुत बड़ा नेचुरल फैक्टर है। लोगों को वहां भय जरूर रहता है, क्योंकि जब ये किला बना, ये सबसे ऊंचा स्थान था जी। पहला बात। और ये सभी हम लोग जानते हैं, बिजली जो गिरती है ऊंचे स्थान पर गिरती है। बिल्कुल। तो ये सबसे ऊंचा स्थान था। तो बाद में हुआ कि भाई जब सबसे ऊंचा स्थान, तो बिजली को ये अट्रैक्ट करता था। पहले तड़ित चालक वगैरह का कंसेप्ट नहीं था जी। तो जो भी बिजली गिरती, तो और रांची जो है आपका तड़ित जोन में भी आता है, बिजली काफी गिरती है जी। और वो जो हमारा एरिया ऊंचाई वाला एरिया है पिठौरिया, पहाड़ वगैरह का है, तो बिजली को आकर्षित करेगा ही, जो लोहे के कण वगैरह चट्टानों में, तो वो बिजली वहां गिरती है। आज के समय में क्या है कि आज भी वो सबसे ऊंचा स्थान है, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे ऊंचे पेड़ हो गए हैं, और पेड़ भी बिजली को खींचता है। लेकिन इसके पीछे अगर जाएं, मान लीजिए कि 2 दशकों से या 3 दशकों से कहा जा रहा है कि वहां बिजली गिरती थी। बिल्कुल। लेकिन जब ये किला अपने शानो शौकत में रहा होगा, जब इसका निर्माण किया होगा, उस समय बिजलियां क्यों नहीं गिरी यहाँ पे? ये भी एक सवाल है जो लोगों को थोड़ा रोचकता पैदा करता है इस किले को लेकर। हाँ, देखिए क्या होता है कि हो सकता जब ये खुशहाल था तो शायद बिजली गिरने को लोग उतना काउंट नहीं कर रहे होंगे जी। क्योंकि क्या होता था कि उस वक्त हुआ, गिरा, कुछ पोर्शन ढहा, फिर बना लिया, मरम्मत हो गया, लोग ध्यान नहीं देते थे। आदमी ध्यान कब देता है? जब वो आपदा आती है जी। जब परेशानी शुरू होती है, तब लोगों को वो कहानियां याद आती हैं। लेकिन एकदम ये प्योर साइंटिफिक होता है कि बिजली गिरती है। देखिए बाकी कहानियां अलग हैं, मिथ अलग है, रिलीजन अलग है, वो अलग है, वो अलग विश्वास का चीज है। चलिए ये जानकारी साहू जी से ही ले लेते हैं। पिठौरिया महत्वपूर्ण क्यों हो जाता था साहू जी? अगर स्वाधीनता संग्राम के समय की बात करें, 1857 से पहले की बात करें, जिस तरीके से यहाँ राजा होते थे, परगनैत होते थे, आखिर ये इलाका अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? ये जो वहाँ पर ऐतिहासिक आप देखिएगा तो जो छोटानागपुर के जो पहला राजा हुए मदरा मुंडा जी, उनका भी शासनकाल वहीं से था, वहीं से कचहरी थी, सिंदराय बिंदराय का भी था। सारे ऐतिहासिक महत्व का वो जगह है जी। और क्योंकि राजा माने परगना जो थे वहाँ पूरा परगना का जो ये था, तो वो पिठौरिया महत्वपूर्ण जगह था और इसको लोग एक राजा का जगह था वहाँ पर भी, इसलिए इसको तोड़ने का प्रयास लोग अंग्रेज लोग करते थे जी। और इसलिए वहाँ पर बहुत अट्रैक्शन था पूरा प्राचीन काल में, और यही कारण था कि अंग्रेज लोग ज़्यादा वहाँ पर एक वहाँ पर आक्रमण वगैरह चाहे ये जाने आने का, और परगने चूंकि आश्रय देती थी और देता था वहाँ पर, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था जी। और ये जो आंदोलनकारी लोग थे उन लोगों को ये चीज उन लोगों को लगता ठीक नहीं लगता था, और कारण कि जो अंग्रेज को भगाने का जो आंदोलन लगा हुआ था, तो उसमें ये जो बीच में जयचंद की जो भूमिका निभा रहा था सब जी। ये जगतपाल सिंह, तो इसी में वहाँ ज्यादा जहाँ अंग्रेजों को आश्रय मिला है, जिस जगह पर देखिए आप, वहां पर उन लोग जाते रहे हैं, उठते रहे, जिस राजा के यहाँ जी। जिस हालांकि साफ साबित होता है झारखंड की कई ऐसी चीजें थी जिसने बाहर के लोगों को आकर्षित किया, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर कोई और लोग। और सबसे बड़ी बात इस कहानी के नेपथ्य में जो चीजें निकल कर आती है कि एक हीरो कैसे विलेन बन जाता है, ये किला जो है, इससे जुड़े जो मीथ हैं, जो कहानियां हैं, साफ दर्शाती हैं कि जगतपाल को कभी वहां के सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और विकास के लिए जाना जाता था, लेकिन उसने अपने जीवन में एक गलती की जिसने उसे जयचंद बना दिया। लेकिन छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी।